एक बड़े हवेली में दो बहनें रहती थी। सारा छोटी बहन थी और साशा बड़ी बहन। दोनों बहनों की एक एक बेटियां थी, मारिया और एंजल। उनके खानदान में बरसों से एक ही रिवाज चलता आ रहा था, खानदानी ताबीज। वो खानदानी ताबीज अपना मालिक खुद चुनती थी। दोनों बहनें उस बात पर चर्चा कर रही थी। दीदी, ये ताबीज सालों से आपके पास है। मैं चाहती हूँ कि अब ये ताबीज मेरी बेटी मारिया को मिले। अरे तुझे तो पता है, ये ताबीज अपना मालिक खुद ही चुनता है। नहीं दीदी, इस बार ये ताबीज मेरी बेटी मारिया को ही मिलेगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसे मैं आपके आगे पीछे नौकरानियों जैसे घूमती हूँ, वैसे ही मारिया एंजल के आगे पीछे घूमे। अगर मारिया उस लायक है तो ये ताबीज जरूर उसे ही मिलेगी। 2 दिन बाद एंजल और मारिया दोनों 15 साल की होने वाली है और उसी दिन ताबीज अपना मालिक चुनेगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया और जादुई ताबीज अपने आप उड़कर एंजल के हाथ में आ गई। जादुई ताबीज ने एंजल को अपना नया मालिक चुना और ये देखकर मारिया और सारा दोनों आग बबूला हो गए। माँ, आपने तो कहा था कि ये जादुई ताबीज मुझे मिलेगा। हाँ, तुझे ही मिलेगा। चल मेरे साथ। सारा मारिया के साथ पास ही के गांव में काला जादू करने वाली एक औरत के पास जाती है। मेरी बहन को मरवाना है। मैं किसी की जान नहीं लेती। जितने चाहिए उतने पैसे मिलेंगे। सोच क्या रही हो? ठीक है, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। मैं कर दूंगी, पर मेरा नाम कहीं पर भी बाहर नहीं आना चाहिए। अगली सुबह बड़ी बहन साशा अपने कमरे में मरी हुई होती है। एंजल उन्हें देखकर रोने लगती है। गांव के सभी लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। मारिया और साशा ने भी रोने का नाटक किया। कुछ दिन बाद सारा एंजल से कहती है, एंजल बेटा, मुझे लगता है कि ये ताबीज ने तुझे चुनकर गलती कर दी। क्यों? देखना, जिस दिन तुझे ये ताबीज मिली उसके अगले ही दिन तेरी माँ की मौत हो गई। अगर तू ये ताबीज नहीं पहनती तो शायद तेरी माँ आज तेरे साथ होती। क्या फायदा है इसी ताबीज का जो मेरी माँ को ही खा गई। इसे आप ही रख लीजिए मासी। सारा ने एंजल से ताबीज लेकर मारिया को पहना दी। धीरे धीरे मारिया और सारा एंजल के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगी। एंजल, अरे कहाँ मर गई? जी चाची। जा, जरा जल्दी जा मेरी के कमरे में। उसकी सैंडल नहीं मिल रही है। राजकुमार मारिया का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद एंजल मारिया को तैयार कर कर राजकुमार के पास लाती है। राजकुमार की नजर एक ही दिशा में रुक जाती है। राजकुमार, क्या आपको लड़की पसंद है? बहुत पसंद आई, पर आपकी बेटी नहीं, आपकी भांजी एंजल पसंद आई है। अचानक से दोनों माँ बेटी का हंसता हुआ चेहरा उदासी और जलन में बदल गया। एंजल, क्या आप हमसे विवाह करेंगी? एंजल ने शर्माते हुए हाँ कहा। किसी काम का नहीं है ये ताबीज। मारिया अपने गले से ताबीज निकालकर खिड़की से बाहर फेंक देती है और वो ताबीज पेड़ की टहनियों में लटक जाता है। बेटी, अगर राजकुमार तेरे नहीं हो पाए तो उस एंजल के बच्चे के भी नहीं हो पाएंगे। वो कैसे माँ? जो उसकी माँ के साथ हुआ था वही अब उसके साथ भी होगा। एंजल शाम के समय उसी पेड़ के नीचे से गुजरती है और तभी वो ताबीज फिर से एंजल के गले में गिर जाता है। ये ताबीज, ये मेरे गले में कैसे आ गया? एंजल ताबीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचती है, अपने काम में लग जाती है। फिर से सारा उस जादूगरनी के पास जाती है। मैं उसे नहीं मार सकती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं किसी और से करवा लूंगी। कोई उसे छू तक नहीं सकता। मारना तो दूर की बात है, उसकी रक्षा कोई महान शक्ति कर रही है। मैं खुद उसे मार दूंगी। आधी रात को सारा एंजल के कमरे में चुपके से आग लगा देती है और धीरे धीरे कर उसके कमरे में आग फैल गई। आग देखकर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सब लोगों को लगा कि एंजल अब नहीं बच पाएगी, वो आग की लपटों में जल गई होगी। कोई तो मेरी एंजल को बचाओ। सारा रोने का नाटक करने लगी। आग से पूरा घर जलकर राख हो जाता है कि तभी एंजल एकदम से सुरक्षित घर के बाहर आती है। एंजल को कुछ भी नहीं हुआ था। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। सारा की नजर एंजल के गले पे जाती है। ये ताबीज? तभी वो जादूगरनी सबके सामने आती है। ये ताबीज की शक्ति इसकी रक्षा कर रही है और तू इसे मरवाना चाहती है। जब मैं नहीं मानी तो खुद ही कमरे में आग लगा दी। क्या? हाँ, और इसी औरत ने काले जादू से तेरी माँ को भी मरवाया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी।
पैसों की लालच में मैंने तेरी माँ को मरवा दिया, वो भी इसी डायन की वजह से। एंजल ने राजकुमार से कहकर दोनों माँ बेटी को तहखाने में बंद करवा दिया और इसके बाद राजकुमार और एंजल की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई और दोनों हमेशा खुश रहे। कई मिन्नतों के बाद सम्राट समर्थ को एक पुत्री हुई। सम्राट इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने राजकुमारी के नामकरण के लिए स्वर्गलोक की सारी परियों को निमंत्रण दिया। आज राजमहल खूबसूरत सी परियों से भर चुका था। एक एक कर सारी परियां राजकुमारी को देख रही थी और उन्हें आशीर्वाद भी दे रही थी। ये बहुत ही खूबसूरत और समझदार होगी। महाराज, राजकुमारी के महल में आने से आपका भाग्य खुल गया। मेरा आशीर्वाद है कि राजकुमारी आपको पुत्र से भी ज्यादा सुख देगी। आप सभी परियों का मैं दिल से सम्मान करता हूँ। आप राजकुमारी को इतना प्यार दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि राजकुमारी का नाम भी आप ही रखें। ये निर्णय तो रानी परी को ही लेना चाहिए, पर अभी तक वो आई नहीं है। तभी जोर से हवा चलने लगती है। आसमान में काले बादलों का बसेरा हो गया और जोर जोर से हंसते हुए काली परी महल में उतरती है। उसे देखकर सारी परियां सहम जाती है, डर जाती है। लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। सारे राजमहल में भगदड़ मच गई। सम्राट, राजकुमारी के नामकरण में मुझे क्यों नहीं याद किया गया? हाँ, मुझे माफ कर दो काली परी, पर तुम राजकुमारी को कुछ मत करना। तभी भीड़ में से एक परी बोली, यहाँ सब स्वर्गलोक की परियों को बुलाया गया है और तुम स्वर्गलोक की परी नहीं हो। तुम्हें धक्के मारकर स्वर्गलोक से बाहर निकाला गया था। काली परी ने गुस्से में आकर उस परी की ओर अपनी छड़ी घुमाई और वो परी वहीं पर जलकर राख हो गई। और किसी को कुछ कहना है तो सम्राट हम ही कह देते हैं। काली परी, कृपा करके यहाँ से चली जाओ। ऐसे कैसे चली जाऊँ? राजकुमारी को आशीर्वाद तो देने दो। तुम बहुत ही बेहतर बनो, खूबसूरत बनो, पर 16 साल की आयु में ही तुम्हारी मौत एक सुई के चुभने से होगी। ये बोलकर हंसते हुए काली परी आसमान में उड़ गई। सम्राट की आंखों में आंसू थे। परियां भी बहुत रो रही थी कि तभी रानी परी आई। रानी परी को काली परी के आने का एहसास हुआ था। सम्राट रानी परी को सारी बातें बताता है। मैं वचन देती हूँ, राजकुमारी का जब 16वां जन्मदिन मनाया जाएगा तो मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। राजकुमारी सुई के चुभने से नहीं मरेगी, वो 100 वर्षों के लिए सो जाएगी और साथ ही पूरा राजमहल भी। और आज से राजकुमारी का नाम राजकुमारी तान्या है। रानी परी की बात सुनकर सबको साहस मिला। रानी परी ने अपने आंसू की एक बूंद उस राख पर डाली। तभी उस राख से फिर से नंदी परी जिंदा हो गई। समय के साथ राजकुमारी तान्या बड़ी हो रही थी और साथ ही साथ काबिल भी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, हर शस्त्र में वो अव्वल थी। यहाँ तक कि महल के काबिल सिपाही और सेनापति भी राजकुमारी के सामने धूल चाटते थे। सम्राट को अपनी राजकुमारी पर बहुत ज्यादा गर्व था, पर वो राजकुमारी के 16वें जन्मदिन का सोचकर बहुत परेशान रहते थे। आखिर वो दिन नजदीक आ रहा था। सम्राट ने पूरे राज्य के चरखे नष्ट करवा दिए। उन्हें भय था कि एक भी चरखे से उनकी बेटी को खतरा हो सकता है। आज राजकुमारी का 16वां जन्मदिन है। सारे लोग ऊपर से खुश तो है, पर अंदर से डरे हुए। राजकुमारी खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है और महल से बाहर टहलने के लिए गई। अचानक राजकुमारी को एक खुफिया सीढ़ी दिखाई दी। यहाँ पहले तो कभी भी सीढ़ी नहीं थी। जब राजकुमारी सीढ़ियाँ चढ़कर टॉवर पर पहुँची तो उन्होंने देखा कि अंदर एक चरखा है। राजकुमारी ने जैसे ही उस चरखे को हाथ लगाया तो चरखे की सुई उन्हें चुभ गई और वो वहीं पर बेहोश हो गई। कुछ ही देर में सम्राट भी वहाँ पहुँच जाते हैं। राजकुमारी बेहोश थी। सम्राट उन्हें महल के कमरे में ले गए। राजकुमारी के कमरे में पहले से ही रानी परी थी। रानी परी, राजकुमारी की सांसें तो अभी तक चल रही है, क्या ये मर जाएगी? राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। मैं महल के सब लोगों को नींद में सुला दूंगी। जब कोई राजकुमार राजकुमारी तान्या का हाथ चूमेगा तब उन्हें होश आएगा और सारा राजमहल भी फिर से खिल उठेगा। रानी परी ने अपनी छड़ी से पूरे राजमहल को गहरी नींद में सुला दिया। साल बीतते गए पर कोई राजकुमार महल में नहीं आया। महल के आसपास पूरा जंगल बन चुका था। 100 साल बाद एक राजकुमार अपनी सेना के साथ इस जंगल से गुजर रहे थे कि तभी उनकी नजर खंडर राजमहल पर गई। ये किसका महल है? राजकुमार धीरे धीरे महल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि सारे के सारे लोग वहाँ पर सो रहे हैं। अजीब है, ये लोग सो क्यों रहे हैं? राजकुमार महल में चलते चलते राजकुमारी तान्या के कमरे में चले गए और राजकुमारी को सोते हुए देखकर, अच्छा तो ये महल इनका है।
सोई हुई ये कितनी खूबसूरत लग रही है। राजकुमार ने राजकुमारी के हाथ को चूमा और तुरंत ही राजकुमारी की नींद खुल गई। राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान आई। महल के सभी लोगों की नींद भी खुल गई। महल के आसपास के घने जंगल भी गायब हो जाते हैं और महल फिर से पहले की तरह चमकने लगता है। तभी रानी परी वहाँ आती है और सबको पूरी बात बताती है। मैं और सारे लोग 100 साल से सो रहे हैं। हाँ, और राजकुमार ने आपको काली परी के श्राप से मुक्ति दिलाई है और सबको नींद से भी जगाया है। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी हो गई और इसके बाद सभी लोग बहुत खुश थे। अंत भला तो सब भला।